सच ये है कि मैं अपनी दुनिया भर की जो ट्रैवलिंग मेरी होती है, देश विदेश जब जाती हूँ, बहुत तरह के लोगों को मिलती हूँ। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा, अनपढ़ से अनपढ़, साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, टॉप ऑफ द क्रीम जिसको कहो। एक चीज मैंने कॉमन देखी, सब में देखी, और वो ये है, बहुत पैसा, बहुत ताकत, बहुत दौलत, पर मन से अधूरे होते हैं, प्यासे। ये कमी है, वो कमी है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, शिकायतें, अफसोस। कोई उनसे आगे चला गया, उसे नफरत, ईर्ष्या, और जिनको पीछे छोड़ दिया उनके सामने हैंकड़, किला फतेह कर दिया मैंने। फिर दिल के अंदर एक टीस है जो जाती नहीं, दिल में एक पीड़ा है जो खत्म होती नहीं, क्योंकि भोग भोगने से भोग की इच्छा और बढ़ती है। ये नियम है, ये नियम है। जैसे आग में घी डालोगे तो आग और भभका मारेगी कि बुझ जाएगी, ऐसे ही जब तक चीज मिली नहीं तब तक होती आस प्यास। जब चीज मिल जाती है तो तुम्हारी आशा एक भभका और मारती है, अब और चाहिए, अब और भी चाहिए, इससे भी बेहतर चाहिए, टॉपो टॉप चाहिए, सबसे बेस्ट चाहिए, एक्सीलेंट चाहिए। मजा नहीं आ रहा। और फिर जब वो अगली चीज मिलती है, भभका और बड़ा हो जाता है, अब और चाहिए, अब और चाहिए, अब और चाहिए। पुरानी कहानी है ये संतों की, कि एक राजा के दरबार में एक फकीर आया और कहता है, महात्मा आया है तेरे द्वार, राजन मेरे पात्र को, मेरे भिक्षा पात्र को, मेरे इस ठूठे को भर दे। भर सकेगा? है तेरे में इतनी हिम्मत? और राजा को गुस्सा आ गया, हद हो गई, तेरा इतना सा प्याला, इतना सा ठूठा, इतना सा बर्तन में भर नहीं सकता। अब अनाज से नहीं, दूध दही से नहीं, तो अपने वजीर को कहता है, इसके इस ठूठे में हीरे भर दो, भरो हीरे, पता तो चले किसके दरबार आया है ये। लाया गया, हीरे उसके बर्तन में डाले, पर यहां डाले ठूठा फिर खाली। अरे ये कैसे, कहां गया? उन्हें और डाले, फिर और, फिर और, फिर और, करते करते ये हुआ कि राजा का पूरा खजाना खत्म। और राजा भी घबरा गया, क्या जादू, क्या तिलिस्म है ये हो क्या रहा है, भर क्यों नहीं रहा? राजा सिंहासन छोड़ता है, पास जाता है और कहता है, क्या है ये तेरा बर्तन, क्या जादू, क्या टोना है इसमें? महात्मा ने हंस के कहा, कहते ना जादू, ना टोना, ना तिलिस्म, ये मेरा ठूठा आदमी की खोपड़ी से बना है। ये आदमी की खोपड़ी जिंदा रहते नहीं भरी, ये मर के क्या भरेगी? जब जिंदा था तो और चेक कर रहा था, तो खोपड़ी तो वही है, आदत इसकी वही है, तो अभी भी ये भर कैसे सकता है? राजा कहते, तू मुझे तंग करने आया, ये क्यों किया तूने? कहते, बस समझाने आया हूं कि राजन, तेरी ये जो खोपड़ी है ना, ये माल असबाब से, दुनिया के सामान से, देशों को फतह कर लेने से तो भी भरेगी नहीं। ये मेरे ठूठे की तरह हमेशा खाली रहेगी। खाली रहेगी तो दुखी रहेगा, तो दुखी रहेगा तो जीवन में सुख से विहीन रहेगा। इसलिए विचार कर। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूं तुमसे कि फिर ये खोपड़ी भरती कैसे है? ये इंसान की जो खोपड़ी है, ये भरती कैसे है, ये तृप्त कैसे होती है, इसका रहस्य भी खोल दो। तो महात्मा ने कहा, जिसने ये खोपड़ी बनाई उसी परमेश्वर को इस खोपड़ी में सुसज्जित कर लेने से ही ये शांत होती है, नहीं तो ये कभी शांत नहीं होती।
जिस प्रभु प्यारे ने इस खोपड़ी को रचा है, उसी के प्रेम भाव भक्ति से जब तुम इसको भर लोगे तब ही ये संतुष्ट होगी, नहीं तो पूछती ही रहेगी कि और क्या देते हो, और क्या देते हो, और क्या देते हो, और क्या देते हो। या तो आप दौड़ लगा लगा थक हार जाओ तब समझो, या जो अभी कह रही हूं उसको समझ लो, तो फिर बात अभी के अभी बदल जाएगी। निकलना कुछ नहीं, कुछ नहीं निकल। इस देश में बड़े बड़े महल खड़े करने वाले राजा ना आज राजा हैं और उनके महल खंडर हुए पड़े। इसी देश में माने यूनाइटेड भारत, जो पूरा भारत, कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब भारत का हिस्से थे। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय में 10,000 विद्यार्थी जिसमें पढ़ते थे, आज खंडर है, आज खंडर है। चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता साम्राज्य, और यहां हमारे उत्तर भारत में महाराजा रंजीत सिंह, ईरान के बॉर्डर से लेके प्रयागराज संगम तलक एक क्षत्र राज महाराजा रंजीत सिंह का था। इतना बड़ा उसका, तिब्बत तलक उसी के गवर्नर वहां पर राज करते थे, अपने सेनापति भेज रखे थे, तिब्बत तक वहीं राज था। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा साम्राज्य जिसका, लेकिन आज क्या, आज कहीं कहीं उनकी या तो तस्वीर टंगी मिलती है या किसी किसी जगह में उनकी मूर्ति बनी है, वो बेचारे अकेले ही घोड़े में खड़े। और शिक्षा ये दे रहे हैं, बेटे मेरे जैसी पोजीशन तो तेरे को 10 जन्म में नहीं मिलने वाली, मैं इतनी बड़ी पोजीशन लेने के बाद भी क्या आता है हाथ में प्यारे। सो जो ये जो सिर है ना तुम्हारा, इसको गुरु प्रेम से भरो। और जब मन करे आलस्य, तब इसके आलस्य को दूर करना। तुम यही कबीर जी का सूत्र बोल के, तो तुम अगर पति पत्नी एक साथ आए हो तो पत्नी ना उठे तो पति उसके कान में जोर से बोले, एक दिन सोवन होएगो, लंबे पैर पसार उठ जा। अब पति ना उठे तो पत्नी उसके कान में बोले जाके जोर से, एक दिन सोवन होएगो, लंबे गोंड पसार, खड़ा हो, सोता ना रहे। फिर कहती हूं, जिस घर में घर के बुजुर्ग माता पिता सुबह स्नान करते हैं, सुमिरन में बैठते हैं, उस घर के बच्चे अपने आप सीख जाते हैं कि सुबह उठना है और बैठ करके सुमिरन करना है। पर जिस घर में बड़े सोते रहते हैं 9 बजे तलक, 10 बजे तलक, और उठते ही पीते हैं चाय और देखते हैं टीवी की न्यूज़, और ये लुट गया, वो खा गया, ये स्कैंडल, वो स्कैंडल में मजे जो ले रहा है, याद रहे उस घर के अंदर भी ये रेपिटिशन उसके बच्चे आगे करने वाले। तुम अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल ढूंढते हो, तुम अपने बच्चे के लिए बेस्ट ड्रेस फ्रॉक ढूंढते हो, बेस्ट स्कूल बैग, बेस्ट हेयर बैंड, बेस्ट वाटर बॉटल, बेस्ट होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। पर सारा जोर यहीं लगा दोगे, क्या उसको बेस्ट ज्ञान नहीं मिलना चाहिए? हाँ, क्या उसे बेस्ट आनंद लेने का स्रोत सुमिरन होता है, ये सिखाया नहीं जाना चाहिए? आश्रम में कभी कोई पीजी डॉक्टर, कभी लॉयर, कभी कोई जज, कभी कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस टाइकून, कभी कोई अखबार का मालिक, कभी कोई पॉलिटिशियन आते हैं। सबकी एक ही कहो शिकायत, तो कहो रोना, उनका एक ही होता है, चैन नहीं है, रात नींद नहीं है।
चैन नहीं, नींद नहीं, तो फिर लानत तेरी उन सब चीजों पर जिसके लिए तूने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर दी है। कब विचार करेगा, कब सोचेगा, कब जानेगा? संसार के वस्तुओं में बुराई नहीं है, पैसा कमाओ बुराई नहीं है, पर जब तुम पैसे को ही भगवान बना लेते हो बुराई तब हो जाती है। पैसा भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका चित्त ये समझ ले। अभी प्रेमियों ने जब फूल दिए तो ये बड़ा सुंदर लगा, तो मैंने एक निकाल लिया। एक तो इसको दर्शन करने के लिए, दूसरा ये हमारा प्राप होगा कुछ बात समझाने के लिए। प्राप ये इस तरह से है, ये इतना खूबसूरत फूल, ये इतना प्यारा फूल, बट इसकी मुस्कान कब तक? कुछ घंटे। अब मैं इसको कहूं ना तू तो मुरझाइयो मत, बड़ा सोना है, रेंज देंज खिलिया द खिलिया, कल तक आते आते इसकी गर्दन ढीली हो जाएगी, क्योंकि जड़ से निकल गया ना, जड़ है नहीं, रस नहीं जा रहा है इसमें, तो ये हाफ डेड तो हो चुका है। कितना ही मैं इससे प्यार कर लूं, कितना ही मैं इसको अपने करीब रखना चाहूं, ये सड़ जाएगा, ये ऐसी पॉइंट आ जाएगी कि फेंकना पड़ेगा। तो प्यारे, आपकी जो सारी दुनिया है ना, वो इस फूल की तरह ही, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, पर कब तक रहेगी? पर जिस जीवनी शक्ति से जीवन बनता और चलता है, जिस जीवन शक्ति प्राण ऊर्जा से हम आप ये ब्रह्मांड चलता है, वो प्राण शक्ति जिस परमेश्वर से है, वो कभी नहीं मरता। परमात्मा कभी नहीं मुरझाता है, परमात्मा कभी नहीं सड़ता है, परमात्मा कभी नहीं मरता है। इसलिए अगर आपका मन सत्य स्वरूप के साथ, चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ जुड़ता है, तो आपके पास इटर्नल ब्लिस, कभी ना खत्म होने वाला आनंद, कभी ना खत्म होने वाली निश्चिंत बेपरवाही, वो मौज, वो आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी, और आज के डे 1, इस पहले दिन की जो बात मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि ये कोई खस्ता चित्त में मत रखना, ये ख्याल चित्त में मत रखना कि शरीर हमेशा बने रहेंगे। अभी भी आती हूं ना, तो मुझे वो जो मर गए वो सबसे पहले याद आते। कौन गया? अच्छा वो भी गया, अच्छा ये भी गया, ये भी गया। मरने को मैं रोक नहीं सकती, तुम भी रोक नहीं सकते हो, पर मर जाने से पहले उस परमानंद के रस को नहीं पिया तो क्या जिए प्यारे, क्या जिए? तो होश संभालो। ये शरीर तुम हो नहीं, तुम्हें मिला है, और इसके पहले और बहुत से शरीर, बहुत 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 शरीर मिले हैं, चले गए। ऐसे ही घर बनाए थे, ऐसे ही माँ बाप, ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही सामान, ऐसे ही कपड़े लत्ते, ऐसे ही गाड़ियां, ऐसे ही घोड़े रथ, ये सब थे। फिर चला गया, फिर दूसरा मिला, फिर चला गया, फिर दूसरा। हर बार मन के ऊपर एक संस्कार पड़ गया, भोगों में सुख है, भोगों में सुख है, भोगों में सुख है। ये छापा लग गया है आपके अवचेतन मन में, संसार में सुख है, संसार में सुख है, संसार में सुख है। शरीर मर गया, नया शरीर मिला, पर मन तो वही पापी पुराने का पुराना, जो कहता है संसार में सुख है, संसार में सुख है, संसार में सुख है। तो संसार की दौड़ सहज लगती है, सहज, लेकिन परमात्मा के प्रति भाव, प्यार, आकर्षण सहज नहीं होगा, वो लाना पड़ता है। कैसे? जिनकी प्रीति प्यारे से लगी है,
उसी को संत कहते हैं। उस प्यारे की जब संगत में बैठते हो तो आपको वो प्यार की जो प्रसादी है वो मिल जाती, तो तुम्हारे अंदर भी आना शुरू हो जाता सत्संग से। आज सत्संग इसको नहीं कहते जहां 4, 10, 100 औरत आदमी बैठे, कुछ गाए फिल्मी धुनों पर, फिर समोसे चाट पार्टी करें और फिर कहीं हमारा सत्संग पूरा हो गया। इसको चाट पार्टी कहना चाहिए, समोसा पार्टी कहना, इसे सत्संग नहीं कहना चाहिए। जहां सत्य की विचार होए उसे सत्संग कहते। क्या है सत्य, इस पर विचार हो। क्या है असत, इस पर विचार हो। त्रय काल अबादित्यम सा सत्यम, जो तीनों काल में अबाध रूप से, बाद माने समाप्त हो जाना, मर जाना, अबाध माने जो समाप्त न हो, जो मरे नहीं, तो जो तीनों कालों में अबाध रूप से रहता है उसी को सत्य कहते हैं। और सत्य स्वरूप परमात्मा है। संसार की हर वस्तु जड़ है। जड़ माने जैसे ये फूल को नहीं पता कि इस फूल को किसी ने उठाया है। फूल जड़ है, इसमें सोचने समझने वाला मन बुद्धि नहीं है। ये फूल जड़ है, ना ये जानता है मैं फूल हूं, ना ये जानता है कि उसको किसी ने उठाया है। जैसे ये फूल जड़ है, ऐसे ही तुम्हारे शरीर से लेके आकाश के तारे सितारे तलक ये भी सब जड़ है, पर परमात्मा चैतन्य है। चेतन माने जो अपनी हस्ती को जानता है और अपने अलावा दूसरा क्या है वो उसको भी जानता है, उसको हम चेतन कहते हैं। ये फूल को जानने के लिए, उठाने के लिए कोई चाहिए। तो जिसे कोई चाहिए वो जड़, जिसे कोई नहीं चाहिए वो चेतन। चेतन को ही दूसरे शब्दों में हम कहते स्वयंभू या स्वयं प्रकाश, या जिसे गुरु नानक साहब ने सहभंग कहा, मूल मंत्र में जो आता है सहभंग गुरु प्रसाद। सहभंग माने स्वयं प्रकाश, अपनी रोशनी से जो खुद प्रकाशमान है, किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं है, उसे कहते चेतन। संसार में कुछ दुख है कुछ सुख है, पर परमात्मा न सुख है न दुख है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। बाकी कोई चीज आनंद है नहीं। लगता है आनंद, अच्छा खाना खा ले, लोग कहे आनंद आ गया,